जय श्री राम। मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजू। साल 2026 प्रारंभ में एक तो राशि स्वामी का 4th हाउस में गोचर करके 10th हाउस को दृष्टि देना, 10th हाउस में मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र 4 प्लैनेट का गोचर करना अपने आप में बहुत शानदार होता है। कुछ ऐसा आपके द्वारा होगा जिससे परिवार वाले, आसपास वाले कहेंगे वाह, ये तो उम्मीद नहीं थी। इस पर चर्चा करेंगे क्या होगा वो। सबसे पहले लेकिन आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में इतनी नकारात्मकता क्यों है, इतनी अशांति क्यों है, घर में मन क्यों नहीं लगता है, क्या कोई दिक्कत है, ये दिखाया जाए, बताया जाए, और वो मैं आकर आप चाहते हैं चेक करूं, तो आप देश में विदेश में कहीं भी रहते हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अपने यहाँ आप बुला सकते हैं। आपको अपने बारे में बहुत सारी चर्चाएं करनी है, पर्सनल बातें करनी है, तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव तो आप लाइव भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ सकती हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने विषय में, कैसा रहेगा, क्या परिस्थिति रहेगी। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए, डिटेल में बात कीजिए। मैं कह सकता हूं कि मीन राशि के लिए 2026 जनवरी चांदी जैसा समय होगा। ज्योतिष में एक शब्द कहा गया कि यदि नवम और दशम का संबंध बन जाए तो ये अपने आप में एक राजयोग देने वाला संबंध होता है। नवम और दशम का संबंध अगर ज्योतिष में बन जाए तो ये एक राजयोग देने वाला समय होता है। और आपके कुंडली में 9th लॉर्ड मंगल, 10th लॉर्ड जुपिटर एक दूसरे को दृष्टि दे रहे होंगे, तो इसलिए नवम और दशम का जो राजयोग है सबसे प्रबल राजयोग है। मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपका प्रमोशन ड्यू था, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलनी चाहिए थी जिसके लिए आपका नाम नहीं आ रहा था, तो आपका प्रमोशन, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए वो आपको इस महीने मिल जाएगी। आपको जो सम्मान जो आपका खो गया था वो सम्मान आपका इस महीने आपको प्राप्त हो जाएगा। जो लोग आप पर हंस रहे थे इस महीने उनकी हंसी बंद हो जाएगी, आपको रिस्पेक्ट जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। अगर मैं ये कहूं कि ये महीना आप कुल दीपक होंगे, आपके परिवार में जो अभी तक किसी ने नहीं किया है वो आपके द्वारा होने वाला है, जिसके लिए बहुत दिन से आप ट्राई कर रहे थे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मंगल 10th भाव में गोचर करेंगे, सूर्य 10th भाव में गोचर करेंगे, और ऋषि पाराशर कहते हैं कि मंगल 10th भाव के अंतर्गत आपको कुल दीपक बना देते हैं। इस महीने अगर मंगल 10th भाव में हैं तो कुल दीपक वाली परिस्थिति मुझे कहीं ना कहीं आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली नजर आ रही है। सूर्य 10th भाव के अंतर्गत राजमान्य बना देते हैं। अगर सूर्य 10th भाव में हैं तो राजमान्य वाली जो परिस्थिति है वो मुझे कहीं ना कहीं आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। कुल दीपक और राजमान्य वाली परिस्थिति, ऐसा कहा जाता है, व्यापारी बना देते हैं, तो वो व्यापार का जो रास्ता है वो इस महीने निकलता हुआ दिख रहा है। मैं ये पक्का कह सकता हूं कि 2026 जनवरी महीने में सबसे अधिक लोग जो व्यापार में मुनाफा कमाने वाले होंगे या नौकरी से व्यापार की तरफ जाने वाले होंगे या प्रमोशन, इंक्रीमेंट प्राप्त करने वाले होंगे, वो मीन राशि के, तो आपको वो कहीं ना कहीं प्राप्त होने जा रहा है। हर आदमी के साथ डिफरेंट होता है, उसको लेकर के मैंने एक राशि में किस प्रकार 9 प्रकार के लोग होते हैं, सबके साथ अलग होता है, उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन ये परिस्थिति मुझे क्लियरली आपकी राशि दिखा रही है, नजर आ रही है। अगर मैं ये सोचूं
अगर मैं ये कहूं, दशम भाव में सूर्य और मंगल की ये परिस्थिति आपके जीवन को बदलने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि दशम भाव के अंतर्गत शुक्र ऐश्वर्यवान बनाते हैं। ऐश्वर्य मतलब मान, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त होता है। भाग्यवान बनाते हैं, धनवान बनाते हैं, विलासी बनाते हैं। और शुक्र आपके दशम भाव में होकर के ये सारे रास्ते आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अच्छा रिजल्ट रहेगा। जब किसी में बुध गोचर करते हैं 10th हाउस के अंतर्गत, जो कि आपके लिए रहेंगे, तो सत्यवादी और लोकमान्य बनाते हैं, यानी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आप सच बोलना पसंद करते हैं, करती हैं, तो आप सत्यवादी हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति आपकी राशि दिखा रही है। तो इस महीने में मैं प्रोफेशनली भी अच्छा देख पा रहा हूँ, हेल्थ वाइज भी अच्छा देख पा रहा हूँ, फाइनेंशियली भी अच्छा देख पा रहा हूँ, और मैरिज के लिए कोई एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आए, प्रॉपर्टी इस महीने प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन है। एजुकेशन के लिए जो इतने दिन से प्रयास किया जा रहा था, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो रिजल्ट आपको प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत है। इस महीने बहुत दिन से अधूरी एक इच्छा पूरी होने जा रही है, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ लोग घात लगाए बैठे हैं। एक गलती आपसे हो और आपका नाम उड़ाने के लिए तैयार है। तो इसलिए एक कलंक लगने का भी योग 2026 में नजर आ रहा है, जनवरी में। उस कलंक से आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे, मेरी शुभकामना हमेशा आप सबके लिए रहती है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। आइए, जुड़िए, बात कीजिए। जो जानकारी आपको प्राप्त करना है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इस कार्यक्रम को विराम देता हूँ। राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, मेरी शुभकामना है आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।